जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न, देखिए गुरु चंद्र आपके लिए क्या करामात दे रहे हैं। मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, प्रोफेशन को स्टेबल कर रहे हैं। हालांकि वक्री हैं गुरु, यहाँ पर वर्गोत्तम में है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। शनि की भी दृष्टि है प्रोफेशन पे, गुरु की भी दृष्टि है। एक्सप्लोरेशन आ रहा है, बहुत उठाव आ रहा है। आपका जो दायरा है, आपका जो स्तर है, उससे ऊपर उठा के ले जा रहे हैं दोनों ग्रह आपको। लेकिन एक तरफ तो मंगल अपने स्थान पर दृष्ट है, लेकिन बुध के साथ में बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो फ्रीज कॉम्बिनेशन है। तो फ्रीजिंग होने की वजह से 7th लॉर्ड बुध यहाँ फ्रीज हो गया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप फ्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सूर्य के वहां होने से थोड़ी अड़चन, चिड़चिड़ाहट सी भी हो रही है। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को संभालने की जरूरत है। राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा गुरु के अंदर है। प्रोफेशन को लेकर के, पोजीशन को लेकर के सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। मंगल और केतु भी इसको थोड़ा सा फ्रीज किए हुए हैं इस स्थान को। तो कुल मिला के अपने को प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई छोटे मोटे स्ट्रेसेस आते हैं तो थोड़ा सहन करें और थोड़ा वक्त को निकालें। एक कॉम्बिनेशन और बनता है इसमें कि 17 तारीख तक शुक्र और बुध ये दोनों एक एक्सचेंज में है, ग्रहण में जा रहे हैं। इसलिए अपने को मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर विशेष तौर पे संबंधों को बना के रखने की चेष्टा करनी है। और जो बच्चे लव अफेयर वगैरह के अंदर ध्यान रखें, किसी तरह के लांछन लगने के पूरे आसार हैं। नौकरी में है, वहां भी लाइबिलिटी या कुछ भी किसी तरह के एलिगेशन आपके ऊपर आ सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। 17 तारीख के बाद में कॉम्बिनेशन बाहर आ जाएगा। बाहर आने से फायदेमंद साबित होगा। अब गुरु मंगल साथ में है, शुक्र के साथ एक एक्सचेंज बन रहा है। ये दोनों भी फ्रीज हो गए, ये भी दोनों फ्रीज हो गए। तो 4 ग्रह आपके अगर फ्रीज हो जाते हैं तो फिर ये जन्मपत्ति थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है। तो नेचुरली वर्क स्ट्रेस दिख रहा है, काम को लेके कंसर्न दिख रहा है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोफेशन हो। मान सम्मान को लेके चेष्टा है, जिद्दोजहद चल रही है। और अपनी तरक्की को लेकर के जिद्दोजहद चल रही है। पैसे को लेके कंसर्न बनी हुई है, पैसा चाह रहे हैं आ जाए लेकिन आ नहीं रहा है, लेकिन आ जाएगा। 10-15 दिन इस कॉम्बिनेशन को दूर होने में लगेंगे, फिर पैसा आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। तो अब ये है कि 14 तारीख को जैसे ही मिथुन से चंद्रमा आते हैं कर्क राशि में, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में आ रहे हैं 11:54 तक दिन में। ये टाइम ऐसा होता है कि जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं किसी तरह के मुहूर्त के लिए, किसी तरह की कोई चीज खरीदारी के लिए, कोई नए टाई अप्स के लिए। एक बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद में चंद्रमा आ जाते हैं सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि में जो चंद्रमा आ रहे हैं 17 तारीख को, तो जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं सूर्य बदल के तुला में चले जाते हैं, वर्गोत्तम में है। यहाँ पे सूर्य वर्गोत्तम में चले जाते हैं। वर्गोत्तम में सूर्य गए, चंद्रमा सूर्य की राशि में। चंद्रमा यहाँ भी स्ट्रांग है, छठे आने के बावजूद भी स्ट्रांग है। मंगल और सूर्य जो है थोड़ा एग्रेशन बताते हैं। पहले स्थान पे दृष्टि है। पैसा तो आ सकता है लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखना है। किसी से बोलने से रिलेशन खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। 17 को शुक्र और सूर्य जो है ये साथ में है। तो शुक्र बुध का जो ग्रहण का कॉम्बिनेशन था वो भी खत्म हो गया। अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं, नए अच्छे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। जो स्ट्रेस था वो खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं आपके कन्या राशि में। चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सप्तम में बैठ के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा डिसएग्रीमेंट डाल सकता है, लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत है। और चंद्रमा जो शुक्र बुध के बीच में भी है, तो ग्लैमरस हो गए यहाँ पे चंद्रमा। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, जिनकी शादी ब्याह के कॉम्बिनेशन मामले चल रहे हैं उनके लिए ठीक है। नए रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ये बुध मंगल की वजह से अभी भी चंद्रमा फ्रीज है थोड़ा सा। तो आपको स्टिक नहीं होना है, चेंजेबल रहना है, अपना एक्सप्लोर करते रहें। बेटर चांसेस हैं, प्रोफेशन के लिए भी बेटर है आपके लिए। और 18 तारीख को एक खास घटना ये हो रही है कि गुरु जो है यहाँ से शिफ्ट होके कर्क राशि में आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम है। जिसकी दृष्टि लग्न पे है, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन को बहुत बढ़ा रहे हैं। ये गुरु की पॉइस पोजीशन होती है बहुत अच्छी, जिसकी दृष्टि भाग्य भाव पर है, लग्न पर है। इसलिए आप इसका फायदा उठाएं। जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में जा रही है आने वाले वक्त में।
और अगर आप उठ नहीं पाए, एक्टिव नहीं हो पाए, तो अच्छे ग्रह आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। जैसे आदमी रात में सोता रह जाता है, अगर आप दिन में सो जाएंगे तो आपको ग्रह फायदा नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण।